हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में वैसे तो हम 3 उपाय के बारे में बात करेंगे। ये तीनों उपाय कल आने वाली मोक्षदा एकादशी के बारे में होंगे। देखो, मोक्षदा एकादशी खास इसलिए होती है क्योंकि अगर हो सकता है आपके घर के जो बच्चे हैं उनको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही हो, पढ़ने लिखने में वह कमजोर हो, किसी भी कार्य में विजयता प्राप्त करनी हो, तो यह मोक्षदा एकादशी बहुत ही ज्यादा खास होती है और इसीलिए इन मौके को आपको गया गवाना भी नहीं चाहिए। आज के इस पूरे वीडियो में 3 उपाय होंगे। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, जब एकादशी गुरुवार को आती है तो बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाता है, लेकिन जब एकादशी बुधवार को आती है, और बुधवार को कौन सी एकादशी? मोक्षदा एकादशी जी। बुधवार का दिन ही बुद्धि ज्ञान विवेक के प्रदायक देव बृहस्पति देव का होता है, और साथ ही साथ अगर आप बुधवार के दिन यह मोक्षदा एकादशी हो जाती है ना, तो बहुत ही शुभ योग बन जाता है, और इसीलिए इन शुभ योगों में आपको शुभ उपाय करना है। देखो, तीनों उपाय जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आप आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखिए, हम एक एक करते हुए उपायों के बारे में समझेंगे। सबसे पहला उपाय, यह उपाय मात्र एक हरे मूंग से हो जाएगा। मात्र एक हरे मूंग से बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन अगर आप हरी चीजों का उपाय करते हैं, बुधवार के दिन हरी चीजों का उपाय करने मात्र से बुध ग्रह मजबूत हो जाता है, और यह उपाय इस मोक्षदा एकादशी पर आपके जीवन में बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हो, इसलिए आपको करना है। विशेषकर अगर आपके घर के जो बच्चे हैं जिन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है या पढ़ने लिखने में वो कमजोर हैं, तो उनको ये उपाय आपको करवाना है। देखो, एक हरा मूंग लेना है। ठीक है, देखो सामग्री समझ लो। पहले एक हरा मूंग और एक तांबे के पात्र के अंदर जल, बस ये 2 चीज लेना है। इसके अलावा आपको कुछ भी चीज नहीं लेना है। अब 11 दिसंबर को सुबह से लेकर के संध्या तक, यानी कि सूर्यास्त के पहले पहले तक आप ये उपाय कर सकते हैं। करना क्या है? बहुत ज्यादा आसान उपाय है। आपको यह दोनों सामग्री लेकर के बेलपत्र के पेड़ के वहां पर जाना है। घर में बेलपत्र का पेड़ हो, पौधा हो, तो वहां पर आप यह उपाय कर सकते हैं। नहीं तो मंदिर में जाकर के भी आप ये उपाय कर सकते हैं। एक हरा मूंग खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेलपत्र के पेड़ के वहां पर आप जाएंगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पर कोई भी कंकर हो उसे शंकर मानना है, यानी कि कंकर को भगवान शिव का रूप आपको मानना है। देखो ये प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, लेकिन फिर भी आप कंकर को शिवलिंग मान सकते हैं। ठीक है, यहां पर पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से बोला है, अगर बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही भगवान शिव की स्थापना किसी ने करी हो, ठीक है, या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग है, तो वहां पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। नहीं है बेलपत्र के पेड़ के नीचे कोई भी शिवलिंग, तो आप कंकर को शिवलिंग मान करके आप ये उपाय कर सकते हैं। आपका मुख होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ, और आप क्या करेंगे, जो कंकर है उन्हीं के ऊपर, उन्हें शिव मान करके उनके ऊपर मात्र एक हरा मूंग का दाना आपको अर्पित करना है। बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हो, और बुद्धेश्वर महादेव का आप स्मरण कर सकते हैं। बुद्ध ईश्वर महादेव, बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करना ना है, और उसके बाद आपको जो एक तांबे के पात्र के अंदर जो जल लेकर के आए हो, वह जल आपको उसी हरे मूंग के ऊपर, जो आपने कंकर को शिवलिंग माना है, उन्हीं के ऊपर आपने जो हरा मूंग रखा है, उन्हीं के ऊपर आपको पूरा एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए आपको अर्पित करना है। और यह सुंदर सा प्यारा एकादशी बुधवार के दिन पड़ी है, तो यह उपाय आपको करना है। देखिए दोस्तों, यह उपाय बहुत ज्यादा खास है, इसलिए हमने आपको बताया है। देखिए, अब हम बात करते हैं
दूसरे विशेष उपाय की ओर देखो। मोक्षदा एकादशी है और हम सभी जानते हैं कि बुधवार की एकादशी है, तो तुलसी जी का तो विशेष उपाय हमें करना ही करना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज समझना, एकादशी है तो हम तुलसी जी को स्पर्श नहीं करते हैं। एकादशी है तो तुलसी जी की जड़ में हमको जल अर्पित नहीं करना है। अब यहाँ पर बुधवार की एकादशी है तो आपको यह उपाय कैसे करना है भी सफलता से जुड़ा हुआ है, विजयता से जुड़ा हुआ है। विजयता प्राप्त करने के लिए है। घर का कोई भी व्यक्ति, माताएं बहनें भी ये उपाय कर सकती है, भाई भी ये उपाय कर सकते हैं, बच्चे भी ये उपाय कर सकते हैं। बहुत सरल सा उपाय है। जरूरी नहीं है कि व्रत हो तो ही ये उपाय होंगे। व्रत करो या ना करो, ये उपाय तो आपको करना ही करना है। बहुत प्यारा सा उपाय है, समझना। एकादशी, एकादशी यानी कि भगवान विष्णु की तिथि, और भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय रंग कौन सा होता है? वो होता है हल्दी, यानी कि पीला रंग। पीला रंग जो है हल्दी, वो आपको उपयोग में लेनी है। मात्र एक चुटकी हल्दी आपको लेना है, साथ में एक थोड़ा सा जल लेना है और हल्दी के अंदर आपको जल डाल देना है और पेस्ट के रूप में आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, हल्दी ले ली। अब आपको क्या करना है? आज एकादशी के दिन, बुधवार की इस प्यारी पवित्र एकादशी के दिन, आपके घर में आंगन में जहां कहीं भी तुलसी जी है वहां पर आपको जाना है। तुलसी जी को ना तो स्पर्श करना है, तुलसी जिमेना, तो ये हल्दी आपको अर्पित करना है। तो अब आप क्या करोगे? इस मोक्षदा एकादशी पर जीवन में विजयता प्राप्त हो सके तो अचीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली से स्वास्तिक का निर्माण करना है। कहां पर करोगे? अगर गमला है तो गमले के ऊपर कर देना। ठीक है, गमला नहीं है तो तुलसी जी के पास में कहीं पर भी आपको आसपास में स्वच्छ स्थान पर आपको यह हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से मोक्षदा एकादशी पर हल्दी का स्वास्तिक बनाता है, उसके घर में बरकत भी होती है, साथ ही साथ घर में आ रही विपदा कष्ट भी दूर होते हैं। और हो सकता है कि अगर आपके घर में विजेता प्राप्त नहीं हो रही है किसी को, तो वह व्यक्ति भी विजय हो जाएगा। यह भी बहुत प्यारा सा उपाय है और सरल सा उपाय है। और यह उपाय तो आप सुबह से लेकर के रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब तक आप ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करेंगे अंतिम उपाय की, जो कि होगा तीसरा उपाय, जो कि आपके जीवन के अंधकार को दूर करेगा। देखिए दोस्तों, कैसे करना है समझना। आपको क्या करना है? तुलसी जी आपके घर में जहां कहीं भी तुलसी जी है ना, तुलसी जी की या तो मिट्टी ले लो या तो आप तुलसी जी का दल ले लो, यानी कि तुलसी जी का पत्ता ले लो। अगर पुराना पत्ता है तो पुराना पत्ता उपयोग में ले सकते हो, गिरा हुआ पत्ता है तो गिरा हुआ पत्ता उपयोग में ले सकते हो, लेकिन तुलसी जी का पत्ता आज के दिन आप तोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, एक पत्ता तुलसी जी का आपको ले लेना है। ठीक है, साथ में जो मिट्टी है, अगर मिट्टी लेना चाहो तो मिट्टी ले लो, तुलसी जी का पत्ता लेना चाहो तो वो ले लो। ठीक है, साथ में एक चुटकी हल्दी लेना है। तांबे का पात्र लें, तांबे के पात्र के अंदर जल भरें, जल के अंदर एक चुटकी हल्दी डालें। एक चुटकी हल्दी डालने के बाद थोड़ी सी मिट्टी डालें। मिट्टी नहीं है तो आप तुलसी जी का पत्ता है तो तुलसी जी का पत्ता भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब यह उपाय करने से पहले एक चीज समझना, आपके घर के द्वार खुले हुए होने चाहिए। ठीक है, आपका घर का जो मंदिर का द्वार है वो भी खुला हुआ होना चाहिए, हो सके तो। जो भी व्यक्ति, अगर सभी व्यक्ति घर में होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। करना क्या है? इस जल का छिटका आपको पूरे घर में इस मोक्षदा एकादशी पर करना है। मोक्षदा एकादशी पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आपको जल का छिटका करना है। जल पूरे घर में मुख्य द्वार से लेकर के घर की तिजोरी तक, घर में जो भगवान विष्णु का मंदिर है, घर में जो मंदिर है वहां पर बस भगवान शिव के ऊपर हल्दी वाला जल आपको अर्पित नहीं करना है। ठीक है, उनके फोटो के ऊपर भी इसका छिटका नहीं जाना चाहिए। बाकी पूरे घर में इसका छिटका करने के बाद घर के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए उनके ऊपर भी छिटका करना। और यह उपाय करने से उनके अगर जीवन में अभागी होगा, दुर्भाग्य होगा, तो वो निश्चित तौर पर दूर हो जाएगा। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।